गांव के पास एक बड़ा सा घर था, जहां गांव का सबसे रईस आदमी नेमीचंद सेठ रहता था। उसने अपने दो बेटों की शादी की थी, जिनका नाम धीरल और धीरज था। धीरज की पत्नी नेहा थी और धीरल की पत्नी राधा थी। एक बहू नेहा, जो बड़े अमीर घर से आई थी, और दूसरी राधा, जो एक गरीब घर से थी। दोनों के सोचने और जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। नेहा शहर से आई थी और उसे हर काम में सुविधा चाहिए थी। नौकर चाकर, अच्छे कपड़े और आरामदायक जिंदगी उसकी आदत थी। वह अक्सर कहती, मैंने कभी हाथ से काम नहीं किया, ये सारे काम तो नौकरों के हैं। वह घर में बैठकर दिन भर फोन चलाती और अपने शौक पूरे करती। सास जब कोई काम करने को कहती, तो वह यह कहकर टाल देती, मम्मी जी, मुझे ये सब नहीं आता, मेरे घर पर सब नौकर संभालते थे। वहीं दूसरी ओर राधा, जो गरीब घर से आई थी, उसने कभी आराम की जिंदगी नहीं देखी थी। वह सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती, रसोई संभालती, आंगन में झाड़ू लगाती और अपने सास ससुर की सेवा करती। राधा कहती, माँ जी, मुझे खुशी होती है जब मैं अपने हाथों से घर संभालती हूँ। ये घर मेरा भी है। उसकी मेहनत और सादगी पूरे घर का माहौल खुशनुमा बना देती थी। एक दिन घर में एक बड़ा त्योहार आया। सास ने दोनों बहुओं को कहा कि वे मिलकर तैयारी करें। नेहा ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे त्योहार की रस्में नहीं आती। तब ये सुनकर धीराज भी आया और मायूस हो गया। राधा ने अकेले ही पूरी तैयारी की। उसने घर को सजाया, पकवान बनाए और मेहमानों का स्वागत किया। नेहा केवल सज धज कर तैयार हो गई और बैठ गई। सास ने नेहा से कहा, बेटी, सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये दिल और कर्मों में भी होनी चाहिए। मेहनत करने से आत्म संतुष्टि मिलती है। नेहा को एहसास हुआ कि जीवन में हर चीज पैसों से नहीं मिलती। उसने पहली बार राधा के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे नेहा ने राधा से सीखना शुरू किया। उसने जाना कि रिश्ते, सेवा और मेहनत का अपना एक अलग सुख होता है। राधा की सादगी और मेहनत ने नेहा की सोच बदल दी। दोनों बहुएं अब मिलकर घर संभालती थीं। जीवन में अमीरी और गरीबी सिर्फ सोच का फर्क है। सच्चा सुख मेहनत, सेवा और प्यार से ही मिलता है।